पटना से आपको बताएं, जहां मसौढ़ी में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि मसौढ़ी के न्यूरा पुल के पास ये घटना घटी, जहां ट्रक ने ऑटो में टक्कर मारी और ऑटो गड्ढे में जाकर गिर गया। एक बेलगाम ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है। घटना के बाद ऑटो सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी, फिर ट्रक भी पलटते हुए उसके ऊपर जा गिरा, जिससे एक तो पानी ऊपर से ट्रक से दबने से 7 लोगों की मौत हो गई। ऑटो में 9 लोग सवार थे, लेकिन अब तक 2 लोग का शव नहीं मिला है। घटना के बाद मौके पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा है। इस हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना की ये खबर है। ऑटो में सवार थे 9 लोग और लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप। भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई है। जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक तो ऑटो जो है वो गड्ढे में गिर गया जिसमें पानी भरा था, और ऊपर से वो ट्रक जिसने टक्कर मारी वो भी उसके ऊपर जाकर गिर गया, जिसकी वजह से किसी की भी जान नहीं बच पाई। सभी लोग मर गए हैं। बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तस्वीरें हम आपको पटना के मसौढ़ी से दिखा रहे हैं। ये नूरा पुल है, वहीं पे जो है ये घटना घटित हुई है और इसी ऑटो में लगभग जो सवार थे मृतक वो इसी ऑटो में थे। फिलहाल लोग बता रहे हैं कि 9 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों की शव मौके से बरामद कर ली गई है। 2 लोग जो है अभी भी बता रहे हैं कि जो सवार थे वो नहीं मिले हैं, अंदर कहीं पे दबे हुए हैं, उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वही ट्रक है जो ट्रक देख रहे हैं आप, वो ट्रक जो है यही है, और इसी ट्रक से ये ऑटो जो है वो दबा बेलगाम तरीके से ट्रक चल रहा था और उसी ट्रक से इसमें टक्कर लगी और जोरदार टक्कर के बाद ट्रक और ऑटो दोनों पलट गया और इसी गड्ढे में जाकर के जो है ऑटो दब गया ट्रक के नीचे और इसमें सवार जो लोग थे उनकी मौत हो गई। 700 दिखती है, अभी तलाश हो रही है। 13 के मरने वाले कहाँ के? डोरी पर के भी हैं, माने लोकल ही है, सब है। हादसा कैसे हुआ? हादसा हुआ ट्रक के हादसा से हुआ, ये ट्रक से दब कर। हाँ, दब के हुआ है। मार दिया ट्रक, घिसते टेम्पो घिसते ले चल गया अंदर, उसमें ट्रक के ऊपर टेम्पो के ऊपर ट्रक चल गया। हाँ, रोड जाम है। और सासाराम से आपको बड़ी खबर बताएंगे। यहां भी सड़क दुर्घटना की खबर आई है, जहां प्रयागराज जा रहे एक वाहन में टक्कर हो गई जिसमें बैठे लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 2 कुंभ यात्रियों की मौत हो गई है। भीषण हादसे में 9 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। खड़ी ट्रक से टकराई पिकअप वैन। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। चेनारी के सरैया में ये सड़क दुर्घटना हुई। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सासाराम से अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजीत, क्या है ये पूरा मामला, कैसे ये दुर्घटना हुई? पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला से ये लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए, और इसी दौरान बताया जाता है कि जो पिकअप वैन है उसके जो चालक थे उसकी आंख लग गई, झपकी लग गई, और सड़क किनारे जो ट्रक खड़ी हुई थी उससे जाकर टक्कर हो गई, पीछे से टक्कर हो गई और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर ही हरिपत सरकार की मौत हुई है और एक बंसी मंडल है, उन्हें अस्पताल लाने पर उनकी मौत हुई है। बंसी मंडल की उम्र लगभग 60 वर्ष है और मृतक हरिपत सरकार की उम्र 48 वर्ष है। ये लोग पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला के विष्णुपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये लोग एक माल ढोने वाले जो पिकअप वैन होते हैं उसके पीछे तिरपाल लगाकर उसके अंदर बैठकर ये लोग आ रहे थे, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ और इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर भी सासाराम से आपको बताएं, जहां 15 बोरी विस्फोटक बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया है। सासाराम से ये खबर भी आ रही है, जहां 15 बोरी विस्फोटक बरामद किया गया है और इस विस्फोटक के बरामद होने से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। दौधार थाना क्षेत्र में लेरवा के पास पुआल में छिपाकर भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था, जिसकी खबर मिलने के बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। ये विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट था, जो ज्यादातर पत्थर खदानों में विस्फोट के लिए प्रयोग किया जाता है। जिले में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन होते हैं। जब्त विस्फोटक करीब 7.5 क्विंटल का बताया जा रहा है।
थाना क्षेत्र से जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप मिली है, 15 बोरियों में भरकर अमोनियम नाइट्रेट को एक पुआल में छिपाया गया था। इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग एक समय इस इलाके में विस्फोटक के रूप में किया जाता था और बड़े पैमाने पर इलाके से अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी होती थी। बता दें कि अब पत्थरों के अवैध खनन में तथा नक्सल गतिविधियां हैं उसमें इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता था और इसके साथ डेटोनेटर का उपयोग किया जाता था। लेकिन फिलहाल जब इलाके को पूरी तरह से नक्सल फ्री कर दिया गया और अवैध खनन और जो खनन का पट्टा था वो जब पूरी तरह से बंद हो गया तो अमोनियम नाइट्रेट का भी काम खत्म हो गया। इलाके में कुछ लोगों को अमोनियम नाइट्रेट बिक्री की लाइसेंस भी हुआ करती थी जब यहाँ खनन हुआ करता था, लेकिन खनन अब समाप्त है। इसके बावजूद जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट यहाँ बरामद हुआ है, 7.5 क्विंटल से अधिक अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, जिसके बाद जो है पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। आखिर इसका उपयोग किस चीज़ में यहाँ किया जाता है, इसको लेकर संशय बना हुआ है। चूँकि रोहतास के एसपी जो हैं इस अमोनियम नाइट्रेट को जांच के लिए लैब में भेजने की बात कर रहे हैं। कृषि विभाग को भी भेजा गया है क्योंकि इसके बोरी पर लिखा हुआ है कि एग्रो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र की कहीं का पता दिया हुआ है, जिस पर भी जांच चल रही है। तो जिस प्रकार से अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप बरामद हुई है जिसका उपयोग अमूमन विस्फोटक में किया जाता है, इसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं एवं जाँच की प्रक्रिया चल रही है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और इसी बीच न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि इतनी भारी संख्या में ये विस्फोटक कहां से आया। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि इस विस्फोटक को कहां से बरामद किया गया। इसके अलावा सवाल ये भी है कि इतनी भारी संख्या में विस्फोटक लाकर आखिर क्या मंशा रखी गई थी, कहां से आया इतना ज्यादा विस्फोटक, ये एक बड़ा सवाल है। क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश तो नहीं रची जा रही थी। इसके साथ साथ विस्फोटक छिपाकर लाने के पीछे का और क्या मकसद था। और इस बीच आपको गया से एक बड़ी खबर बताएंगे। गया से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां जन शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई। आपको बता दें कि सीट को लेकर यह विवाद हुआ था और इसी वजह से पत्थरबाजी की गई, जिसमें यात्री भी जख्मी बताए जा रहे। बदमाशों ने ईश्वर चंद हॉल्ट पर पत्थरबाजी की, ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटा, 2 यात्री घायल हुए। गोमो से जन शताब्दी आ रही थी जिस पर पत्थरबाजी की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे गया से। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कैसे शीशा तोड़ दिया गया है, ट्रेन की खिड़की का ये शीशा टूटा है और अंदर बैठे यात्री भी जख्मी बताए जा रहे हैं। पहाड़पुर में बोले उतर जा, उतरना है ना, तो बोला कि नहीं उतरेंगे और गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद अंकल सपोर्ट में बोले तो फिर अंकल के साथ गाली गलौज करने लगा और बोलता है कि तुम लोग को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गया में उतर के, गया में हम ही लोग का सब कुछ चलता है, यहाँ पूरा ट्रेन को, पूरा बोगी को गोली मार देंगे, चाहेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पथराव किया उतर के फिर उसके बाद ट्रेन से उन लोग उतरा गया पे और उसके बाद से पत्थर मारा पूरा। देखिए कैसे एक मिनट, कैसे चोट लगा आपको? एक पहले तो लगा था 3 आदमी मार रहा था ढेका। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गया की जन शताब्दी एक्सप्रेस में ये पथराव हुआ है और ये तस्वीरें देखिए कैसे सीट लेने के लिए उपद्रव मचाई जा रही है और आपको सीटों पर पत्थर नजर आ रहा होगा। कितना बड़ा ये पत्थर का टुकड़ा है। जाहिर सी बात है अगर अंदर कोई भी यात्री बैठा हो तो वो जख्मी जरूर हो जाएगा इस पत्थर के अंदर आने से। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गया से एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर है। एलन, इस पूरे मामले के संदर्भ में क्या कोई कार्रवाई अब तक की गई है? किस वजह से ये पत्थरबाजी हुई? क्या कोई जख्मी भी हुआ है? देखिए, सीट विवाद को लेकर के ये मामला हुआ था जबकि झारखंड के गोमो स्टेशन से जो यात्री है वो अपने सीट पर, जो जिनका रिजर्व सीट था वो अब बैठे हुए थे, लेकिन इससे पहले जो है कोई दूसरे यात्री जो है वो वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उसके सीट पर वो हटने नहीं हट रहा था। यही वजह से है दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद होने के बाद जो है जो बदमाश है वो अगले स्टेशन पर उतर गया। उतरने के बाद जो है वो अचानक जो है वो ट्रेन पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दिया। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद जो है ट्रेन का एक शीशा जो है वो पूरी तरह से टूट गया। उसी पत्थरबाजी में जो है वहाँ पर मौजूद जो 2 यात्री जो अंदर बैठे हुए थे दोनों जो है वो चोटिल हो गए। हालांकि इस मामले में लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रेल पुलिस जो है पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है और जो बदमाश है उसकी भी पहचान की जा रही है। बता दें कि यह पूरी घटना जो है
वो पटना रांची से पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में हुआ है और गया जंक्शन से ठीक पहले स्टेशन है, ईश्वर चौधरी हॉल्ट है, वहाँ पर पूरी तरह से घटना हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर के रेल पुलिस, गया रेल पुलिस और कोडरमा रेल पुलिस जो है वो दोनों टीम जो है वो जो बदमाश है उसकी पहचान में जुट गई। फिलहाल अभी पूरे मामले को लेकर के आला अधिकारियों जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जांच चल रही है। जी वाकई एलन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएंगे, जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। 27 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा और इसके मद्देनजर पहले से ही पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। 3 मार्च को बजट पेश होगा। कई मुद्दों को लेकर हंगामे की संभावना जताई जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारी कर ली है, रणनीति तैयार हो गई है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण को सरकार के सामने कांग्रेस रखेगी। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। पेपर लीक, रोजगार, भ्रष्टाचार, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का मुद्दा बीजेपी उठाएगी। 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 20 कार्य दिवस भी हैं। अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस वर्ष राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साइबर अपराध समाज के लिए बड़ा खतरा बनाकर उभरा है। हमारी सरकार इस पर लगाम लगाने हेतु गंभीर है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु निर्मित प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 में राज्य में कुल 274 कांडों में 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 66 करोड़ से अधिक राशि को फ्रीज करते हुए 3 करोड़ से अधिक राशि पीड़ितों को उपलब्ध भी कराई गई है। हमारी सरकार ने उग्रवादी हिंसा में आम नागरिकों की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को राज्य की निधि से दे अनुग्रह अनुदान की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रितों को अधिकतम 60 लाख रुपए विशेष क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। राज्य के अधिकतर काराओं एवं संबंधित व्यवहार न्यायालयों में बंदियों का उपस्थापन एवं ट्रायल हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का अधिष्ठापन कराया गया है। कारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य के सभी काराओं में आईपी, सीसीटीवी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, एक्सरे, बैगिंग स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का अधिष्ठापन कराया गया तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों के अधिष्ठापन की कार्रवाई भी की जा रही है। हमारी सरकार ने राज्य की भौगोलिक संरचना एवं जलवायु परिवर्तन से होने वाले विशिष्ट प्रकार की आपदाओं यथा अतिवृष्टि, सर्पदंश, रेडिएशन। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और बिहार के भागलपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि हवाई अड्डे मैदान में इस कार्यक्रम को रखा गया है, जहां वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ किसानों को लेकर उनकी तरफ से बड़ी सौगात दी जाएगी। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी होगी। कई योजनाओं की सौगात भी बिहार वासियों को देंगे। 2025 में पीएम का ये पहला बिहार दौरा है। देश के किसानों को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में भी कई योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। तो हवाई अड्डा मैदान में इस कार्यक्रम को रखा गया है। आज भागलपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों को देंगे खुशियों की सौगात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री की तरफ से जारी कर दी जाएगी।
तो सिल्क सिटी भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और न सिर्फ यहां से किसानों को उनकी तरफ से खुशियों की सौगात दी जाएगी 19वीं किस्त जारी कर, बल्कि देश की सियासत को भी वो समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बिहार की सियासत को साधने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में ये साल चुनावी साल है और ऐसे में प्रधानमंत्री का 8 महीने पहले आगमन कई बातों की तरफ इशारा करता है, बल्कि बिहार की सियासत को बड़ा संदेश देता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 साल पूरे होने पर पीएम आज 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत बड़ी संख्या में बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त में 22,700 करोड़ की राशि का ट्रांसफर और देश के करीब 9.80 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 19वीं किस्त में बिहार के करीब 76.37 लाख किसान, 19वीं किस्त में बिहार को करीब 1,591 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और अब तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। 18वीं किस्त में अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और 24 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई योजना के 6 साल पूरे हुए 3 किस्त में हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए गए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भागलपुर के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। किसी भी धर्म जाति समुदाय के लोग बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसी बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी खास तौर पर अपना उत्साह बयां किया और ये कहा कि वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तहे दिल से तैयार हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर के मुसलमानों को पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ वो पूरे उत्साह के साथ आज उनके स्वागत के लिए पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। किसानों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं और खासकर भागलपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोदी के स्वागत के लिए तस्वीरों में आप काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। किस तरह की तैयारी है और किस तरह स्वागत करने के लिए तैयार है? बिल्कुल जबरदस्त तैयारी है मुसलमानों की। आज जो है 25,000 मुसलमान खाली भागलपुर से आज जो है हवाई अड्डा में पहुंच रहे हैं हम लोग। आप देखिए भागलपुर के कितनी उत्साह है मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं? जितना हम लोगों को ईद में होती है उससे डबल। क्या प्रधानमंत्री जी से क्या उम्मीदें हैं? क्या बहुत बड़ी उम्मीद है भागलपुर में जो है 2025 में 225। ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं भागलपुर के, वो काफी संख्या में ढोल नगाड़े के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जा रही है। और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए कितनी ये मनमोहक तस्वीर है। युवाओं में उत्साह है, हर जाति धर्म विशेष वर्ग के लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उत्साहित है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचेंगे और यहाँ से पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस